Hello everyone, welcome to my channel. Yesterday I told you about three successful movements launched by Mahatma Gandhi. First Champaran, second Kheda, and third Ahmedabad. We also learnt about Rowlatt Act and Jallianwala Bagh incidents. जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैली, सड़कों पर भीड़ बढ़ गई. There were strikes, clashes with police, and attack on government building. Governments responded with brutal repression. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground. अब महात्मा गांधी ने ऐसे आंदोलन के बारे में सोचा जो कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो, लेकिन वो सर्टेन थे कि बिना हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाए इस तरह का मूवमेंट सफल नहीं हो सकता. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हुई और एक ऐसी र्यूमर फैली कि टर्की में मुस्लिम्स के जो स्पिरिचुअल गुरु जिन्हें खलीफा कहा जाता था उनकी पावर छीनी जा रही है. इससे वर्ल्ड के सभी मुस्लिम नाराज हो गए. बॉम्बे में भी मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई. मोहम्मद अली एंड शौकत अली began to discuss with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक सुअवसर समझा और सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज स्टार्ट किया. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? राइट डाउन आंसर और लिसन इट केयरफुली. पॉइंट नंबर 1, गांधी जी look up Khilafat issue to bring Hindu and Muslim closer together. Point number 2, Ottoman Turkey, a Muslim empire, got defeated in First World War. Point number 3, harsh peace treaty was to be composed on Ottoman Empire. Point number 4, Indian Muslims deeply affected by the turn of event in Turkey formed Khilafat Committee in Bombay in March 1919 to defend temporal power of the Khalifa. Now there is a very short question. When was the non-cooperation Khilafat movement launched? It is January 1921. Answer is January 1921. अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है. हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया? हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया? Answer is it led a huge increase in defense expenditure. Point number 1. Point number 2, increase in taxes. Point number 3, custom duties were raised. Point number 4, introduction of income tax. Point number 5, villages were called upon to supply soldiers and force recruitment in rural area. What was the Khilafat movement? It was a movement started by the Ali brother Shaukat Ali and Muhammad Ali. It was started to show their allegiance to the spiritual head of Ottoman Empire, Khalifa. Point number 3, to save Khalifa, who was deposed by the British after First World War. Khilafat Committee was formed in India.
अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज वेल एज खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई नॉन कॉपरेशन. कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, एक गांधी जी ने बुक लिखी, उसका नाम है हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी. महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में अगर है तो सिर्फ इसका मेन कॉज है क्योंकि यहाँ के इंडियन उसको कॉपरेट कर रहे हैं, और वो यहाँ पर अगर सरवाइव तभी कर पा रहा है क्योंकि उनके कॉपरेशन के कारण. इफ़ इंडियन जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दें कॉपरेट करने के लिए तो ब्रिटिश रूल अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज अपने आप आ जाएगा. नाउ हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बना? तो गांधी जी ने जो प्रपोज किया उसमें सबसे पहले सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड. सबसे पहले लोगों ने, गवर्नमेंट ने जिन जिनको टाइटल्स दिए थे, फॉर एग्जांपल सर, मैडम और सो ऑन, वो सारे जो टाइटल्स थे, तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स. और जितनी भी जो फॉरेन गवर्नमेंट जॉब्स का बॉयकॉट, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सबका बायकॉट किया गया. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, इसके बाद अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है, परेशान करती है, तो अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. तो एक सिविल डिसओबीडियंट कैंपेन लॉन्च किया जाएगा. कांग्रेस में भी इस बात को लेकर सब एक मत नहीं थे. दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920. 1920 नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले थे, तो कुछ कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि इलेक्शन को लड़ा जाए क्योंकि गवर्नमेंट में रहकर गवर्नमेंट को अपोजिशन करना ज़्यादा इजी होगा. In the month September and December, there were an intense tussle within the Congress. सितंबर से लेकर दिसंबर तक के मंथ में 1920 में कांग्रेस में एक बहुत टसल रही. For while there seemed to meeting point between supporter and opponent of the, फिर एक मीटिंग पॉइंट जोड़ा गया 1920 दिसंबर में. Congress session Nagpur in December 1920. A compromise was worked out. एक compromise हुआ और नॉन कॉपरेशन जो प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट किया गया. मीन्स जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सब लोगों ने रिलक्टेंटली जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे उनका बॉयकॉट किया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर. Mention three main proposals with reference to the non-cooperation movement as suggested by Mahatma Gandhi. Or Gandhiji proposed that the non-cooperation should unfold in stages. Explain. इसका हम कैसे आंसर लिखेंगे? The non-cooperation had two aspects. First, relating to the struggle, and other relating to the norms of conduct and constructive work. Gandhiji proposed that the movement should unfold in following stages. First, surrender of titles, honors, and honorary posts. Point number 2, boycott of legislative councils. Point number 3, boycott of law courts by the lawyers. Point number 4, boycott of government school and colleges and withdrawal of children from these schools and colleges. Point number 5, boycott of British goods. To get a popular support for the movement,
Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively throughout India. Now, next question is, how was the non-cooperation movement converted into national movement by Gandhi जी? फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Mahatma Gandhi felt the need to launch a more broad-based movement in India. He was certain that no such movement could be organized without the bringing the Hindus and Muslims closer together. Point number 2, merging Khilafat issue with the movement. Point number 2, merging Khilafat issues with movement. To unite both the community, he decided to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with defeat of Ottoman Turkey, and there were numerous rumors that a harsh peace treaty was going on to be imposed on Ottoman Empire, the spiritual head of Islamic world. Point number 3, inclusion of Muslim leaders. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. Gandhiji saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. And in Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. कल हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट लोगों ने कि जो मूवमेंट है टाउन में कैसे फैला, कंट्री साइड में कैसे रहा, प्लांटेशन स्वराज जो था वो प्लांटेशन में कैसा रहा, ये कल हम पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.